जब बोंके सर पुणे आए थे, बहुत 90s की बात है, पुणे में अगस्त के महीने में जो बारिश थी, इतना इतना सा पानी भरा हुआ था, बसेस नहीं चल पा रही थी, ट्रांसपोर्ट अटक रहे थे। मेरा एक दोस्त है, हिज नेम इज प्रशांत, वो उनकी मीटिंग में जा रहा था, पुणे स्टेडियम में मीटिंग थी। दौड़ते 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 गीला पूरा, और उनको पता था पास्टर रेनॉल्ड बोंके आए हैं। आप बिलीव करेंगे, जैसे वो स्टेडियम में गए, स्टेडियम में एक पानी की बूंद नहीं थी। आपको चाहिए, आप पढ़ सकते हैं, उनके वेबसाइट पे ये गवाही लिखी है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और आप जानते हैं, पास्टर राजीव ने भी ये मिरेकल देखा है। कितने लोग रांची महोत्सव में आए थे? एक दिन पहले बारिश थी, यीशुआ महोत्सव में हम लोग भी डिस्टर्ब थे। फिर हम भूल गए कि एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ओ, हमने दुआएं करना चालू की। मैंने तो कम की थी जी, इन्होंने बहुत की थी। 3 दिन बारिश नहीं हुई, और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा लास्ट डे पे, बारिश शुरू। और ऐसी बारिश, मेरी फ्लाइट ही लेट हो गई। हाँ, मैंने पास्टर जी को बताया नहीं था, मैं शाम को गया था। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले से, तू हारा हुआ नहीं है जी। यस, उसे ऐसे कहो, तू जीता हुआ व्यक्ति है। यस, आमेन, हालेलुया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज का प्रोग्राम बता देता हूं। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 12 बजे पहला सेशन खत्म कर दूंगा। उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। 1 घंटे का संदेश होगा, 1:15 तक। 1:15 बजे मैं आप थोड़ा मिलके फिर मैं चला जाऊंगा। फिर हम शाम को और उत्तम खाएंगे। आमीन। आप सब तैयार हैं? आइए मेरे सामने, आइए सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो भजन संहिता 119 है। लेकिन अगर आप जबूर पढ़े, उर्दू में भजन संहिता को जबूर कहा जाता है, पर अगर आप जबूर पढ़ें तो आपको पता चलेगा 78 साम भी बहुत बड़ा है। भजन संहिता 78। खोलिए मत, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब आप साम 78 को पढ़ेंगे तो आपको इजराइलियों के मिस्र से कनान जाने का वर्णन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और ये इस अध्याय में उनकी बहुत सारी ऐसी गलतियां लिखी हैं जो मूसा ने उन 5 किताबों में नहीं लिखी हैं, दाऊद ने भजन संहिता में लिखी हैं। लिखा है वो डीड थे, डीड का मतलब जिद्दी। लिखा है वो विश्वासघाती थे, प्रभु को कहते थे पर विश्वास करते नहीं थे। बहुत सारे उनके गुनाहों का जिक्र है। लेकिन जानते हो, इन सब गुनाहों में एक ऐसा गुनाह भी है जो बहुतों को गुनाह नहीं लगता, और वो गुनाह है उन्होंने परमेश्वर को सीमित कर दिया। दैट इज अ सिन। सीमित करने का मतलब होता है, मेरी इंग्लिश में लिखा है, दे लिमिटेड गॉड। उन्होंने परमेश्वर के आसपास एक सीमा बांध दी कि तू इससे आगे नहीं आ सकता। आप जानते हो, आप और मैं परमेश्वर को कैसे सीमित करते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ के जब आप प्रॉब्लम को मनन करते हैं ना, मेडिटेट करते हैं, आप अपने खुदा को छोटा और आप अपनी तकलीफ को बड़ा बनाते हैं। और मैं ये बात जानता हूं, ये बात कोई भी जानबूझ के नहीं करता, ये अनकॉन्शियसली होती है कि आप बैठे 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 आप कुछ ऐसी बातों के बारे में सोचने लग गए कि वो बातें इतनी बड़ी हो गई। मैं आपको सच कहता हूं, आप माने या न माने, मैंने फुटपाथ पर रहते हुए लोगों को खुश देखा है,
पर मैंने बड़े बड़े घरों में लोगों को दुखी देखा है। दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। ये उनका अपना एक व्यवहार है। बॉम्बे के भिखारी पता है क्या बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। ये उनकी लाइन्स हैं। एक भिखारी ने मुझे कही थी, आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हो। मैंने एक बैगर को देखा, वो बहुत खुश था। मैंने कहा, और भाई साहब कैसे हो, यीशु मसीह को जानते हो? स्टाइल में बोलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। मैंने कहा दैट्स अ एटीट्यूड। पर आप देखो कुछ लोग एयर कंडीशन घरों में भी खुश नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको उसको देखने का नजरिया नहीं पता। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सब चीजों को बड़ा बनाते हैं। आप देखो कुछ लोग चींटी का हाथी बना देते हैं, पर कुछ लोग हाथी का चींटी बना देते हैं। मैं आपसे एक विनती करता हूं, अपने प्रॉब्लम की चर्चा है ना, अगर आपने दुआ में खुदा से कही है ना, उसके बाद आपको किसी से भी करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, मैं कई साल पहले जब यहां आया था, मेरे आंखों पे ग्लासेस होते थे। आप बिलीव कीजिए, मेरी बैग वहां पड़ी है, देखो वहां पर कुछ भी नहीं है, मैं लाता ही नहीं हूं। ब्रदर आपने सर्जरी करवाई होगी ना? कोई सर्जरी नहीं करवाई है, ड्रॉप्स तक नहीं डाले। मैंने एक दिन बाइबल के अंदर पढ़ा, जब मूसा 120 साल का था तो उसके खुदा के कलाम में लिखा था, न उसकी आंखें धुंधली पड़ी न उसका बल घटा। मैंने कहा प्रभु 120 साल का व्यक्ति चश्मा नहीं डालता और मैं 30 का चश्मा डाल के चलता हूं। मैंने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा, मैंने यीशु के नाम से अपनी आंखों को चंगा होने की आज्ञा दी, लेकिन मैंने दूसरी बार देखा मैं अंधा ही था। फिर मैं डिस्करेज होने लगा। फिर प्रभु ने कहा नो, यू शुड प्रे। और रोज 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 मैं थोड़ी सी बाइबल पढ़ता था, मेरी आंखें इतनी इरिटेट हो जाती थी, पानी बहना स्टार्ट हो जाता था। मैं प्रभु को हमेशा कहता था, मैं थोड़ी तेरे से आंखें एनिमल पिक्चर देखने के लिए मांग रहा हूं, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे आंखें तो दे अच्छी। मैं कुछ गलत मांग रहा हूं? मैं थोड़ी उन मसीहों की तरह बनूंगा जो पिक्चरों पे जाते हैं, मुझे तो बाइबल पढ़नी है। और एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने 3 घंटा बाइबल पढ़ी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे परमेश्वर ने कहा तू चंगा हो चुका है, जा। आज 2 साल हो गए हैं मैंने ग्लासेस वेयर नहीं किए। 120 साल के व्यक्ति को आपने देखा पहाड़ पे खुद गया है मरने के लिए। आजकल आप जवानों को थोड़ा काम दो, आई दर्द हो रहा है। वो 120 साल का था, बाइबल बताती है वो पहाड़ पे खुद गया है मरने के लिए, उसकी बॉडी चुरा ली गई। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। दुनिया के साथ है ना एग्री मत होया करिए थोड़ी थोड़ी बातों पे। अभी तो तू बूढ़ा हो रहा है, अभी तो बीमारियां आएंगी ना। काय को आएंगी? मेरे पीछे कहिए, दुनिया की हर बकवास पे एग्री नहीं होना है। हाँ, कई लोग कहते हैं जब उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करो? काय को टेढ़ी करूं? डब्बा गर्म करो। घी नहीं निकलता ना, टेढ़ा काय को करने का? काय को अपनी उंगली को तकलीफ दे रहे हो? सीधा तवे पे डब्बा रख दो। हर चीज के साथ सहमत नहीं होना है। ज्यादा नम्र मत बनो, दुनिया फायदा उठाएगी। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। मुझे डर लगता है आप फायदा उठाते हो सबका। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप इतने भोले नहीं हो कि कोई भी आपको बोलेगा मोबाइल दिया और दे दोगे आप। ये सिर्फ बकवास बातें हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी आके कहता है। मैंने आपको कल भी कहा था, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप भी मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में। जो ये 4 लोग जो बचपन से मैं सुनता आया हूं, 4 लोग क्या कहेंगे? ये कौन है 4 लोग? कौन है? कौन मुझे बताइए। सूत्रों से पता चला, ये सूत्र होते कौन है?
डोंट एग्री विद ऑल टाइप ऑफ दिस नॉनसेंस। आप अपनी जिंदगी अपने अंदाज और अपने खुदा के साथ जियो। आमीन, हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम की चर्चा हर एक के साथ मत किया करो। मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। तकलीफ बोलने से तकलीफ थोड़ी जाती है। कुछ करना ही है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने लिए प्रोफेसी करके बात खत्म करो। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं विश्वास करता हूं मेरे आने वाले दिन बड़े उत्तम दिन हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। देखो, आपने अपने लिए भविष्यवाणी की है। अब आप यहां से खाली जाओगे, उत्तम दिन शुरू। कुछ समझ रहे हैं? डोंट बी सो इमोशनल पर्सन। कैसे ठीक होगा? अरे होगा ना भाई, तू बाहर तो निकल अपने इमोशन से। लिव इन फेथ, नॉट इन इमोशंस। तो क्या हम आज की स्टडी स्टार्ट करें? आप सब तैयार हैं? आज एक ब्रांड न्यू टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इट्स वेरी न्यू और मैंने इसे एक ही बार अपने कलीसिया में प्रचार किया है और मुझे खुदा ने कहा यहां भी कर। आप सब तैयार हैं? चलिए आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11। Hebrews chapter 11. सबने खोल लिया? थैंक यू। और जी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा सर, थोड़ा सा, और अगर शार्प हो सके तो बहुत अच्छा। Hebrews 11, थैंक यू। और हम पढ़ेंगे 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न करने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब सब यही है? ओके, सामने देखिए, कोई यहां वहां न देखे, मैं इधर खड़ा हूं। ओके जी, आ जाइए, सामने देखिए। मुझे है ना बाइबल के अंदर गिनती रखना बहुत पसंद है। ये वचन कितनी बार लिखा है, ये वचन कितनी बार लिखा है, ये वर्ड कितनी बार आया है, वो वर्ड कितनी बार आया है, और मैंने इसको गिना है। इब्रानियों 11 अध्याय में 40 वचन हैं, 12 अब्राहम के लिए हैं, 12 वचन अब्राहम के ऊपर है। और यहां पर मूसा के लिए एक खूबसूरत बात लिखी है। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें और इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप परमेश्वर पे कंटिन्यू फेथ रखते चलते रहें तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आइए सामने देखिए। जब यूसुफ मिस्र का बादशाह बना, लगभग वो बादशाह ही था, तब उसने अपने डैड को स्पॉन्सरशिप दी। उसे भाइयों से कहा पप्पा को ले आओ और हम यहीं रहेंगे। और बाइबल बताती है यूसुफ के कहने पे उसके भाई और उसका पिता ये सब मिस्र में आके रहने लग गए।
जब तक यूसुफ जिंदा था ये राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन यूसुफ के मरने के बाद जो राजा आया वो राजा यूसुफ को नहीं जानता था और उसने इन लोगों के साथ बड़ा रूड बिहेव किया, बहुत काम करवाया करता था। और बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जब इस राजा ने देखा कि इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, तब उसने एक काम किया कि जितने मेल हैं, मेल, फीमेल्स नहीं, मेल, जितने लड़के पैदा होते हैं इन सबको मारो। एक फतवा जारी हुआ। जिस भी घर के अंदर लड़का पैदा होता था उस लड़के का कत्ल होता था। जैसे आप देखते होंगे नए नियम के अंदर जब ज्योतिषी यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे तो राजा हेरोदेस ने भी एक फतवा जारी किया, सारे लड़कों को मारो जो 2 साल के हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था उसका तारा हमने 2 साल पहले देखा था। मतलब वो जान गए कि 2 साल पहले पैदा हुआ है वो, इसलिए उन्होंने कहा 2 साल के जितने बच्चे हैं किल देम, मार दो उन्हें। लेकिन आप जानते हो मूसा के माता पिता को जब भी लोग आते थे और दरवाजा नॉक करते थे और कहते थे कोई लड़का है यहां पर, मुझे लगता है कोई था पीछे जो मूसा का मुंह बंद करके दबा के जब तक वो खड़े हैं वो रखता था ताकि पता न चले कि बच्चा यहां है। 3 महीने तक वो ऐसा करते रहे। जब भी फिरौन के लोग आते थे चेक करने के लिए, मुझे लगता है कोई पीछे रहता था और मूसा का मुंह दबा के रखता था, कहीं ऐसा ना हो रो पड़े और आवाज आएगी। लेकिन बाइबल से खुदा का पाक कलाम कहता है 3 महीने के बाद वो उसे नहीं बचा पाए। आखिर जब उन्होंने देखा कि शायद ये अब छुपाना आसान नहीं है, लोगों को पता चल गया है कि इस घर में एक लड़का रहता है, तब पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चे को सौंपा नहीं। उनका विश्वास था खुदा इस बच्चे के साथ कुछ करेगा। उन्हें भरोसा था कि परमेश्वर कुछ तो इसके लिए करेगा। और पता है उन्होंने क्या किया? एक टोकरी ली, टोकरी के पूरे नीचे वाले हिस्से में उन्होंने मट्टी सानी, बच्चे को उस टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ दिया। दिस इज अमेजिंग। ये खूबसूरत है बहुत। जानते हो इब्रानियों 11 अध्याय में जहां पर सारे विश्वास के लोगों का जिक्र है, अब्राहम, मूसा, डैनियल, आप पढ़ सकते हो दाऊद, यहोशू, इतने सारे लोगों का जिक्र है। वहीं पर एक जिक्र मूसा के माता पिता का है, उसके पेरेंट्स का है। मेरी बहनों, आप में से जितने बहनें यहां पर हैं जिनको बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों के लिए फेथ रखते हैं? बोलिए। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, सारा दिन पबजी खेलते हैं, मेरी लड़की सारा दिन सेल्फियां निकालने में लगी रहती है। डोंट गिव अप, हारिए मत। इवन हो सकता है आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपके मुंह से यीशु के बारे में भी नहीं सुनना चाहते। जब भी आप उनको बोलते हो चर्च चल रहा है, नो आप होकर आओ, मुझे बताना बाद में पास्टर ने क्या बताया। उनके व्यवहार को देख के घबराइए मत। इवन अगर वो प्रार्थना भी नहीं करने देते ना आपको, उसके बाद भी जब वो सो जाते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु मैं भरोसा करती हूं ये बड़ा होके आपका दास बनेगा, ही विल बी द मैन ऑफ गॉड। डोंट गिव अप। मैं बॉम्बे से हूं। मेरे चर्च के अंदर जिन लड़कों की आज उम्र 19 और 20 साल है ना, वो 16 साल की उम्र में ड्रग्स लेते थे। मेरे पास उनके वीडियोस पड़े हैं। हुक्का पी पी के धुएं नाक से निकालते थे। ऐसे ऐसे नशे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ना मैंने सुने थे, 16 साल की उम्र में वो करते थे। आज वो मेरे कलीसिया के अंदर जहां मैं प्रीच करता हूं ना, आप देखते होंगे इन दिनों में हमारी चर्च इतनी फुल हो चुकी है कि अब मैं स्टेज पे लोगों को बिठाना शुरू कर दिया हूं। ये वही लोग हैं। ये चरस लेते थे, गांजा लेते थे, नशे करते थे। आज ये लड़के सुबह 10 बजे कलीसिया में चर्च पहला शुरू होने से पहले बाइबल लेके आते हैं और बैठते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
मैं आज इस मीटिंग के बाद 1:15 के बाद मैं यहां पर ठहरूंगा। अगर कोई भी भाई है जो नशे में पड़ा हुआ है और आप मुक्ति चाहते हो, उससे उद्धार चाहते हो, आप चाहते हो मुझे छुटकारा मिले, ब्रदर मैं आपके लिए रुकूंगा, आप मुझसे मिलना। आई विल प्रे फॉर यू। कोई बड़ी बात नहीं है जी। मेरे कलीसिया में एक लड़का है, उसका नाम है अमन वाकले, पतला सा लड़का है। मेरे पास उसके वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं ये कर क्या रहा है लड़का। ऐसे ऐसे नशे करता था वो। आज मेरी कलीसिया के अंदर जवानों में वो योद्धा है, प्रभु को जानता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज वो परमेश्वर को जानता है, इतना वो प्रभु के लिए जील में रहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पापियों को धर्मी बनाना जानता है। आमीन। कभी भी आप देखें ना, आपके बच्चे भटक रहे हैं, आपके बच्चे ऑनेस्टली, जब मुझे कुछ बहनें अपने बच्चों को देती है ना हाथ में और कहती हैं ब्रदर एज पर खुदा आपको जो लीड करे, प्रे फॉर माय चाइल्ड, तो पता है मैं क्या करता हूं? कोई बच्चा आ सकता है ऊपर, छोटा वाला, हे तू आ जा, कम। हाँ हाँ, फास्ट फास्ट। तू बड़ा है क्या? जल्दी आ, यहां वहां क्यों देख रहा है? फास्ट फास्ट, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तूने मां को बोला था ना गर्मी है, इसलिए तेरी हालत ऐसी कर दी मैंने। आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे माँ बाप को बोलते गर्मी है, मसूरी घूमने चले जाते हैं। एक हम है, हम दोनों, हम कुछ कहें अगले दिन बाल गुम। गर्मी हो रही थी ना, ताऊ बन गया अभी तू। मेरे हाथ में कभी भी कोई बहन बच्चे देती है, भाई बच्चे देते हैं कि ब्रदर ये हमारे घर में पैदा हुआ है। मैंने लास्ट 3 महीनों में 3 बच्चों के नाम रखे। एक लड़के का नाम मैंने रखा इज़राइल, दूसरे का नाम रखा आदि, और एक हमारे कलीसिया में बेटी पैदा हुई जिसका नाम मैंने रखा जेनेसिस। तो कभी भी जब बच्चे मेरे हाथ में आते हैं ना, तो पहली प्रार्थना पता है मैं उनके लिए क्या करता हूं? मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस बच्चे को आप बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। मैं पहली चीज पता है इनके लिए क्या प्रार्थना करता हूं? और मैं ये भी जानता हूं बेटा, जब मैं ये प्रार्थना करूंगा ना, तो खुद कहेगा अंकल मेरे लिए यही प्रार्थना किया करो। मैं पहली प्रार्थना इनके लिए ऐसी करता हूं, प्रभु इनके अंदर इनके मां बाप का स्वभाव ना आए, इसके अंदर इसके पेरेंट्स का नेचर कभी ना आए, क्योंकि इसकी मां झगड़ालू है। तू अपनी मां को क्या देख रहा है? मुझे आंटी, इसकी मम्मी इधर ही है क्या? आप हो? आंटी मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। और ये आपको ऐसे क्यों देख रहा था? आप करते हो क्या ऐसे? कभी कभी बच्चे सच्चाई बयां कर देते। ये सो स्वीट। मेरी बहन, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हाँ मुझे झारखंड वापस आना है। मैं कभी कभी बच्चों के लिए नहीं, मैं हमेशा यही दुआ करता हूं, प्रभु इन बच्चों में कभी भी इनके मां बाप का स्वभाव ना आए, क्योंकि आप जानते हो ह्यूमन नेचर इज करप्ट। मैं दुआ करता हूं स्वर्गीय पिता, इसमें आपका स्वभाव आए। आमेन। राइट सर? फिर मत बोलना मां को मैं गर्मी है, अगले साल भी यही हाल बना देगी तेरा। क्या नाम है इसका? नहीं नहीं, ऐसे आप बता दो। सिद्धीश, खुदा आपको बहुत बरकत दे। यू विल बी द मैन ऑफ गॉड। आमीन। ठीक है, शर्मा के बैठ जा। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, है ना? हमारे कलीसिया के अंदर एक बच्चा है, मैं मीटिंग प्रीच कर रहा था कि पतरस ने अपनी सांस को यीशु के पास ले गया, यीशु को अपनी सांस के पास ले गया और यीशु ने उसको चंगा किया। और उसके बाद मैंने प्रचार किया कि उसने फिर प्रभु का इनकार किया। तब मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा बता आज तूने क्या सीखा? बच्चे ने उत्तर दिया, सांस को ठीक करोगे तो इनकार नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये कहां से सीखा यार तू? ऐसी ऐसी चीजें सीखते हैं ये लोग। some kids are very clever। आइए सामने देखिए। ओके, इट्स अ जोक।
ऐसा ना हो आप भी ऐसा ही करें। बाइबल कहती है मूसा के पेरेंट्स को बिलीव था इस बच्चे के साथ कुछ होगा, हम इसे फिरौन के हाथ में नहीं देंगे, हम इसे मार नहीं डालेंगे, हम इसे छोड़ देते हैं खुदा के भरोसे पे। उन्होंने टोकरी ली, टोकरी को नीचे से पूरी मिट्टी डाली और बाइबल बताती है उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब देखो परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया उन लोगों के लिए जो उस पे ईमान रखते थे। परमेश्वर ने पानी को उसी दिशा में बहने दिया जिस दिशा में नील नदी पे चलते चलते फिरौन के दरबार का पिछला हिस्सा आता था। और आपको पता है ये टोकरी उसी समय वहां पर पहुंची जब फिरौन की बेटी वहां पर बात ले रही थी, वो नहा रही थी। तो उससे दूर से क्या देखा, और मूसा की जो बहन थी ना उसे टोकरी छोड़ के वो टोकरी को देखती 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 जा रही थी। अचानक पता है क्या हुआ, नील नदी में इस टोकरी पर फिरौन की बेटी की नजर पड़ी। उसने अपनी दाई को बोला, हे कम जाओ वो टोकरी लेकर आओ। और जैसे वो टोकरी आगे लेकर आई उसे टोकरी देखी, हाँ बच्चा। और पता है जैसे उसने इस बच्चे को देखा उसने पहली चीज क्या कही, ये किसी इब्री का बच्चा है। आई थिंक ही और शी जो भी उसने क्या कहा, ये जो बच्चा है ना किसी हिब्रू का है। और वहां पर उसकी जो बहन थी वो भी वहीं खड़ी थी। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, देखो खुदा क्या कर रहा है। वो औरत उस बच्चे को अपने साथ लेती है और मूसा की जो बहन थी उसी को बुला के कहती है, सुन इस बच्चे को ले जा और किसी को बोल मेरे लिए से दूध पिलाए और मैं उसे पेमेंट भी दूंगी। अब आप सोचो मूसा की मां कितनी खुश हुई होगी और बहन आती होगी, मां भैया वापस आ गए। Wow, what a God we have! मम्मी, see Moses! यहां जितने भी लोग हैं जो मसीह में हैं, और अगर आपका कोई मसीह में मर चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। Yes, we are humans, हमें तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको एक आशा देना चाहता हूं, बहुत जल्द जिनको हमने खोया है हम उनसे फिर से मिलेंगे। ओह हालेलुया, यही तो हमारी मसीह में आशा है। आप जानते हो हम जब वहां पर मिलेंगे हम एक दूसरे को पहचानेंगे, आप एक दूसरे को पहचान पाओगे। हम एक दूसरे से मिलेंगे, आप मुझे कहोगे भैया यीशु सहाय। आपको पता है आप झारखंड आए थे, रांची में आए थे, बड़ी गर्मी में आपने हमें बिठाया था। मैं प्रभु को बोलूंगा ये शिकायत करने वाला इधर कैसे आ गया प्रभु। हम वहां पर एक दूसरे को पहचानेंगे। कहां लिखा है, क्योंकि यीशु भी महिमामय देह में हर एक को पहचान रहा था। सेम बॉडी हमें मिलेगी। बाइबल बताती है मूसा वापस आ गया। अब देखो परमेश्वर ने 3 चीजें की उनके लिए जो बड़ी खूबसूरत हैं। पहली चीज, मूसा घर वापस आ गया। जरा सोचो उस दिन उनके घर में क्या सेलिब्रेशन हुई होगी कि बेटा वापस आ गया। अब दूसरी चीज, अब यह बताइए जब ये लड़का रोता होगा और फिरौन के लोग आते होंगे, ए कौन है अंदर, कौन रो रहा है, तो बताओ अंदर से आवाज क्या आती होगी, आगे बढ़, इधर रुकने का नहीं, तेरे सेठ नहीं कहा है इसको रखने के लिए, गेट लॉस्ट। नाउ दिस चाइल्ड इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फेरो। अब ये बच्चा जिसका फतवा निकला था कि इसे मार दो, अब ये राजा की सुरक्षा में है। अब उसे कोई नहीं मार सकता। व्हाट अ गॉड वी हैव। अब आप सोचिए जब लोग आते होंगे, रोते रोते देखते होंगे और खटखटाते होंगे, आंटी ये बच्चा दे दो मुझे, नहीं दे सकते, क्यों, तुम्हारी रानी ने कहा इसको संभालने के लिए। ओके सॉरी। और तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए तीसरी चीज मूसा क्या लेके आया, पैसा। नाउ दे आर अर्निंग। हर महीने पैसे आते थे, क्यों, दूध पिलाने के। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। किसी बहन का विश्वास नहीं था, हर एक ने अपना बच्चा सौंप दिया था, लेकिन इन्होंने विश्वास किया था नहीं खुदा कुछ करेगा, गॉड विल डू समथिंग।
और परमेश्वर ने, आप सोचिए, बेटा वापस आ गया, बेटा प्रोटेक्शन लेके आ गया, बेटा पैसे भी लेके आ गया। छोटा सा बेबी क्या कुछ नहीं लेके आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कैसे हैं? क्या आप प्रतिदिन यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया है और ना वो कभी किसी के लिए वो करेगा? आप जानते हो इन दिनों में आपको फेथ में ग्रो होने की नीड है। फेथ में, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, विश्वास में बढ़ो। ग्रो इन फेथ। मैं कभी कभी सोचता था, इतने सारे विश्वास के योद्धा हैं, इनके लिए क्यों लिखा है यहां पर? और जब मैंने पिछले अध्याय में जाके पढ़ा, क्योंकि इनकी कहानी यहां एक्सप्लेन नहीं हुई है, इनकी कहानी निर्गमन में है, एक्सोडस में है, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ये बच्चा वापस भी आ गया, ये बच्चा पैसा भी लेके आ गया, ये बच्चा प्रोटेक्शन भी लेके आ गया, सिर्फ एक वजह से, मां बाप का ईमान था, खुदा कुछ करेगा। यहां देखिए, यहां देखिए, सदैव याद रखना, जब परमेश्वर आपको कहेगा ना, बिलीव कर, विश्वास कर, ये होगा, शैतान हमेशा वहां पर आपको उस विश्वास से हटाने की कोशिश करेगा। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन आई, डे वन से वो प्रभु के लिए नहीं आई थी, ये मैं नहीं, वो खुद बोलते हैं। वो कहती है, ब्रदर मुझे बच्चा नहीं था, और मैंने यूट्यूब पे बड़ी गवाहियां सुनी है कि कैसे बहनों को बच्चे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद, मैं इसीलिए आई हूं। मैंने कहा बिल्कुल सिस्टर, खुदा बरकत देता है। उन्होंने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद उन्होंने 2-3 महीने के बाद अपना जांच करवाया, नेगेटिव था, कुछ नहीं था। निराश होके आई, बोला भैया नेगेटिव आया। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी बहन, आप दुआ में रहिए, खुदा देगा आपको अपने समय में। और 3 महीना प्रेयर की उन्होंने। मेरे पास ये गवाहियां लिखित में पड़ी हैं, लिखित लिटरेचर के तौर पे पड़ी हुई है मेरे पास। 3 महीने के बाद उन्होंने फिर से दुआ की, दुआ कर करके वापस उन्होंने टेस्ट करवाया, इस बार भी नेगेटिव आया। लेकिन इस बार वो इतनी परेशान सी हो गई, उससे नीचे उसने मुझे आके कहा, ब्रदर मूल विषय तो आज तक पूरा नहीं हुआ है मेरा, मैं जिस वजह से प्रभु में आई थी। मैंने कहा बहन हो जाएगा। तब उन्होंने एक सवाल पूछा, कब होगा? ये जो वर्ड है ना कब, ये बहुत पेनफुल वर्ड है। इंतजार टूटने के बाद अक्सर ये वर्ड निकलता है, कब। मैंने कहा बहन होगा, प्रभु पर भरोसा करो। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है सूरज, जिस बात पर ये बिलीव करती है ना कि मैं इसके लिए करूंगा, शैतान उसी विषय में से धक्के मार के हटाने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार उनके हस्बैंड को और उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं आपसे ऑफिस में मिलना चाहता हूं, आप आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ब्रदर, आप जब बोलोगे हम आएंगे। मैंने कहा संडे को आओ। संडे को वो आए और मैंने उनको 15 मिनट तक ये बात समझाई कि जिन बातों पे आप ईमान रख रहे हो ना, उन बातों से आपको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप याद रखिए, परमेश्वर कई बार आपके दिलों में कुछ चीजें डालता है और आपको कहता है भरोसा कर, मैं ये करूंगा। खड़े रहो वहां पर। अब्राहम ने परमेश्वर से कभी बेटा नहीं मांगा था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं बेटा दूंगा। अब्राहम को सिर्फ एक काम करना था, अपने ईमान में बने रहना था। बहुत सारी बातें आएंगी, इसीलिए पौल कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसके विश्वास को भी तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। अरे आप बिलीव करो, हमारे चर्च के अंदर कोविड से 3 महीना पहले एक बहन आई और कोविड में उसका भाई मर गया। सारे मोहल्ले ने पता उसको क्या कहा, तुम्हारा भाई इसीलिए मरा क्योंकि तुम यीशु में गए थे।
जब चर्च स्टार्ट हुई ना, वो मेरे पास आके बोलती है, ब्रदर आपको पता है लोगों ने मुझे क्या कहा, तू यीशु के पास गई ना इसलिए तेरा भाई मर गया, ना होती तो नहीं मरता। ऐसे ऐसे विश्वासों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यीशु ने कहा जब मैं वापस आऊंगा कितनों में विश्वास पाऊंगा। आप जानते हो आज बहुत से लोग अपना फेथ खो रहे हैं। फेथ, बिकॉज वो फेथ खो रहे हैं इसीलिए अपने लाइफ में हैप्पीनेस भी खो रहे हैं। विदाउट फेथ आप हैप्पी रह ही नहीं सकते, स्ट्रेस राज्य करेगा आपके ऊपर अदरवाइज। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप इन दिनों में हैप्पी कम क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों नहीं हैं? आप जॉयफुल क्यों नहीं हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप फेथ में नीचे आए हो। आप फेथ में नीचे आए हो। अब आपकी लाइफ में बहुत वरीज हैं, बहुत टेंशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है। क्यों ओवर थिंकिंग है? क्योंकि कहां ना कहां आप विश्वास में नीचे गिरे हो। आप याद रखिए, आप एक हफ्ता कलीसिया में ना आओ, एक हफ्ता बाइबल ना पढ़ो, एक हफ्ता किसी को मत सुनो, आपका फेथ लेवल खुद ही डाउन होता जाएगा। फेथ एक ऐसी चीज है जिसे हर दिन फीड करना पड़ता है बच्चे की तरह, एवरी सिंगल डे। आप एक हफ्ता बाइबल मत पढ़िए, आप एक हफ्ता चर्च में मत आइए, आप एक हफ्ता किसी वक्ता को मत सुनिए, आप एक हफ्ता प्रार्थना मत करिए। एक हफ्ते में आपके साथ देखिए आपके अंदर इतने ख्याल आएंगे, इतने ख्याल आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। अपने विश्वास को फीड करना सीखिए, अपने विश्वास को खिलाना सीखिए। हर दिन उसे खिलाइए, हर दिन उसे दीजिए ताकि आप विश्वास में बने रहें। आप जानते हैं जब शाऊल ने गोलायत को देखा, when he saw गोलायत, इतना लंबा चौड़ा आदमी था वो, पता है उसको क्या हुआ? जब उसने उसको देखा, वॉच किया, धमकियां सुनी, बुरे बुरे शब्द सुने, उसने उन शब्दों को इतना मेडिटेट किया, इतना मनन किया कि उसे लगा मैं नहीं हरा सकता, लेकिन मैं काम कर सकता हूं, मैं किसी को बोल सकता हूं इसको हरा दो। और उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड पे सब इनाम लिख दिए। कैसी सी बातें हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब दाऊद ने उसे देखा, दाऊद ने क्या सोचा? वो भी कुछ सोच रहा था, ये भी कुछ सोच रहा था। दाऊद अपने भाइयों के पास जाता है, कहता है ये कौन है? उसके भाइयों ने कहा तू चुप कर, तेरा कोई काम नहीं है, जा घर जा। उन्होंने उसकी बेइज्जती की। अब उसे तो इंक्वायरी मिली नहीं इन लोगों से, वो कहीं और चला गया, दूसरे लोगों से पूछता है कौन है, क्या बोलता है ये? उन्होंने कहा चुप करके बैठ, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तू बच्चा है, वो तुझे मार देगा, ये करेगा वो करेगा। उसने कहा कुछ भी नहीं है, मुझे ले जाओ, मैं मार दूंगा उसे। अब जब लोगों ने देखा ये ऐसी सी बातें करता है, लोगों ने उसे पकड़ के राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा को बोलते राजा ये मार देगा इसे। राजा ने बोला अच्छा तू मारेगा, कैसे? ओ दाऊद ने अपनी गवाही निकाली। दाऊद ने कहा जिस परमेश्वर के पास मैं जाता हूं, ओ उसने मुझे बचाया है, मैं शेर और बालू को लड़ता आया हूं, निश्चय ये भी ऐसे ही मरेगा। ओ वो उसे ले गए। दाऊद ने क्या किया? 5 पत्थर लिए, और 5 पत्थर भी एक साथ नहीं फेंके, मात्र एक फेंका। उसका यह भरोसा थोड़ी था 5 में से 1 लगेगा, उसका यह भरोसा थोड़ी था 5 में ही मरेगा। वो अच्छे से जानता था गोलायत के और 4 भाई हैं, 5 को मारने निकला था। 1 तुम सब मरोगे आज। वो सबको मारने निकला था 5 पत्थर लेके, 1 भी नहीं बचेगा आज, सबको खत्म करूंगा आज। बहुत लफड़ा हो गया इन लोग का, आज पूरी गेम ही खत्म करके आ जाऊंगा। ओ गोलायत सामने आया और उसने कहा आके, हे मैं कुत्ता हूं, तू पत्थर लेके आया है मुझे मारने के लिए। और दाऊद तूने मुझे नहीं ललकारा है, तूने किसी और को ललकारा है, वही तुझे दिखाएगा वो कौन है। आज खड़ा रहे खाली। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, गुलैर दाऊद की थी, पत्थर दाऊद का था, निशाना खुदा का था। और
ऐसे पत्थर निकला, गोलायत को लगा, गोलायत नीचे गिरा, दाऊद ने उसकी गर्दन काटी। अब दाऊद देखो कर क्या रहा है, दो पीसेस हो गई, गर्दन अलग है, बॉडी अलग है। दाऊद गर्दन लेता है, कपड़े में लपेटता है, उसको यहां पर रख देता है, लेकिन दाऊद जो उसके हथियार है ना, घसीट घसीट के घर ले जाता है। राजा आया, राजा को बोलता है ये गर्दन तेरे लिए, और जो सारे हथियार थे, लिखा है दाऊद अपने डेरे में ले गया। दाऊद आपने गर्दन वहां सौंप दी, लेकिन ये हथियार अपने पास क्यों रखे? मैं जब भी लड़ाई में जाऊंगा, मैंने हथियारों को देखूंगा कि खुदा ने मुझे कैसे फतेह दी थी। दिस इज माई गॉड। दाऊद जब भी निराश होता था ना, उन हथियारों को देखता था कि जब मैं छोटा लड़का था तब परमेश्वर ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए थे। See the wisdom of a wisdom of a man. एक आदमी की विस्डम देखो। क्यों बाइबल कहती है उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और वहां पर एक पत्थर रखा जिसका नाम रखा यहोवा एबनेजर, जिसका मतलब है यहोवा की सहायता से हमने जीत हासिल की। यहां कितने लोग हैं जो परमेश्वर के उपकारों को प्रतिदिन याद कर करके उसे धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं तेरा कि तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, तू मेरे लिए लानती बना, तूने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। तू था, तू है और तू ही आने वाला है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उसके उपकारों को याद करके रखा है ना, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके हथियारों को अपने घर में रखा है। डोंट लिमिट योर गॉड। अपने परमेश्वर को छोटा ना करें। सोच सोच के कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। सोच के। जब आई वॉज इन दुबई, मैं दुबई में था, मैंने वहां पर एक बात देखी। वहां के लोग है ना, ड्राइविंग भी इंजॉय करते, ड्राइव करते हैं ना, जब भी आप उनको देखो स्टीयरिंग ऐसे घुमाते। हमारे लोग देखे खाली खाली कट मारे है, दिखता नहीं क्या? हाँ क्या रे यार, इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हैं हम लोग? बहनों आप क्यों भूल जाते हो ब्रेक हाथ में रहती है? कुछ बहनें जब देखती हैं गाड़ी रोकनी है, पांव नीचे रखती हैं, जिधर लगा ब्रेक। कितनी बार मैं मरते मरते बचाऊं। एक बार मैं सिग्नल पे खड़ा था, टू व्हीलर पे, एक बहन आई पीछे से, थोड़ा ठक, मुझे बोलती है बीच में क्यों खड़े हो? मैंने कहा लेडी सी इट्स अ सिग्नल। ओ देखा या किधर खोए हो इन दिनों में? हेलो, ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हो? मुझे 1980 की एक मूवी याद आ गई, जब राजेश खन्ना एक ड्राइव कर रहे थे और पीछे, नहीं राजेश खन्ना नहीं कोई और था, और पीछे म्यूजिक आती थी, वाऊ 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 वाऊ। देखा था आपने पीछे ऐसे म्यूजिक से आती थी, डिशुम, वो लोग मुंह से निकालते थे आवाज। लोग ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं, और आप लोग ड्राइव को एंजॉय कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? कितने लोग हैं जब गाड़ी निकालते हैं घर से, ओ ठंडी ठंडी हवा, लोग देख रहे हैं कि आपके पास पुरानी गाड़ी है। कितने लोग हैं मुझे बताइए शॉवर एंजॉय कर पाते? जब आप नहाते हैं, ओह आप देखिए, आप किसी होटल में जाइए, वहां पर हमेशा होटल के अंदर वॉशरूम में ग्लासेस पड़े रहते हैं। कुछ लोग हैं ना, नहाते नहाते जूस भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, उनसे हमारा कोई काम नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए? हम में से बहुत सारे लोग नहाने के बाद हमें पता चलता है कि पांव तो हमने धोए ही नहीं, और उसके बाद हम
न शावर एंजॉय कर पाते हो, न ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हो। कुछ लोग तो फूड भी एंजॉय नहीं कर पाते, ऐसे खाते हैं कभी मिला ही नहीं है, जैसे 5 मिनट में खत्म भी हो गया खाना। न फैमिली एंजॉय कर पाते हैं, न खाना एंजॉय कर पाते हैं, न ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हैं, न किसी के साथ कंपनी एंजॉय कर पाते। पता है क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? क्योंकि हमने अपने बोझ अपने सरों पे रखे। हमने खुदा को कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं उम्र में छोटा हूं यहां पर बहुत लोगों से, पर मैं बहुत नम्रता से कहता हूं, डिप्रेशन क्या होता है मैं जानता हूं। एक वरीड लाइफ क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। स्ट्रेस में रात रात भर नींद ना आना मैं जानता हूं। मुझे अनुभव है। एक समय था मैं मौत को हर दिन छू के आता था। 2018 से 2021 तक मैं बीमार था। मुझे पेट में स्टमक इश्यूज थे बहुत सारे। पूरी पूरी रात मैं बैठ के सोता था। इतना स्ट्रेस था कि स्ट्रेस की वजह से मेरे स्टमक में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। 3 साल तक मैंने दवाइयां की, मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा ये सारी जो तेरी हालत है ना, ये ओवर थिंकिंग की वजह से, चिंताओं की वजह से है। अरे छोड़ दे, मैं जिंदा हूं, मैं देख लूंगा तेरे लिए। और उस दिन मैंने अपना एंकर पानी में फेंक दिया और मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं आज के बाद कोई चिंता नहीं करूंगा, मैं तुझ पर ईमान रख के जिंदगी जीऊंगा। आप जानते हैं, मैं बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, वन लास्ट लाइन। माय बाइबल सेज, परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं होता। आप जानते हो कौन सी चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है? When you live in faith, जब आप विश्वास में जीते हो। विश्वास में जीने का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग नकारात्मक परिस्थितियां हैं, कुछ भी अच्छा होते नहीं दिख रहा। परमेश्वर कह रहा है मैं करूंगा, लेकिन वो करता नहीं है। और इन सारी चीजों के अंदर आप उसकी ओर निहारते रहते हो, उस पर भरोसा करते रहते हो। इट विल मेक गॉड हैप्पी। ये चीज खुदा को खुश करती है। परमेश्वर को सिर्फ आपके 40 दिन के उपवास खुश नहीं करते। परमेश्वर को सिर्फ आपके टाइट, आपकी ऑफरिंग्स खुश नहीं करती। जानते हो परमेश्वर कब खुश होता है? जब वो देखता है कि इसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये बेटी मुझ पे भरोसा करके चलती है। ये खुदा को खुश करता है। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हो, कितनी भी, भरोसा बनाए रखें, ईमान रखें। अरे वो नहीं गिरने देगा आपको, कुछ भी हो जाए नहीं गिरने देगा। वो आपको ऊपर ले जाएगा और ऊपर ले जाके कभी कभी आपको छोड़ देगा। जब आपको छोड़ देगा ना, आप अपने पंख हिलाना शुरू कर दोगे, आप उड़ना सीख लोगे। और जैसे ही आप गिरने वाले रहेंगे ना, वो आपको नीचे से उठा लेगा। आप जानते हैं अकाब जब अपने बाल खो देता है तब वो क्या करता है? इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। खुदा ने उनको ऐसा बनाया है। आपको पता है जब अकाब अपने बाल खो देता है तब वो क्या करता है? अकाब कभी अपने घोंसले पेड़ पे नहीं बनाता। वो सदैव अपने घोंसले चट्टानों के बीच में बनाता है।
और जब वो देखता है ना कि मेरे बाल निकल गए हैं, मेरी ताकत चली गई है, पता है वो क्या करता है? वो सीधा अपने घोंसले में जाता है और कई महीनों तक बाहर नहीं आता, सिर्फ खाना खाने के लिए। और पता है वो सारा दिन वहां पर क्या करता है? अपनी चोंच को घसता रहता है चट्टान से, अपनी चोंच को चट्टान से घसता रहता है। और जैसे जैसे वो चट्टान से अपनी अपनी चोंच को घसता है ना, उसके बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। हम बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर आप देखते हो ना आप कमजोर हो, याद रखो आप एक अक्काब हैं और मसीह आपकी चट्टान है। जाइए उसके पास, बैठिए, वो आपकी ताकत को नया बनाएगा। ओ हालेलुया! जाइए अपनी चट्टान के पास, उसके साथ बातचीत करिए, वो आपको नया बना देगा। बाइबल कहती है वे थकेंगे पर श्रमित न होंगे, क्योंकि लिखा है वो उन्हें बल देगा, वो उनको ताकत देगा। That's why David say he is my hiding place. वो मेरे छुपने का स्थान है। आमीन। आज जितने भी यंगस्टर्स यहां बैठे हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं। वैसे इसके बाद जो मीटिंग है वो प्योर यंगस्टर्स के लिए है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, बुरा मत मानिएगा। प्लीज खाली मत बैठो, कुछ करो, हर दिन कुछ काम करो। जितना खाली बैठोगे ना उतना प्रॉब्लम है। अपने माइंड को स्पेस मत दो, अपने ख्यालों में शैतान आपसे बात करे उसे अलाउ मत करो। कीप योर सेल्फ बिजी। कुछ काम नहीं है, काम करो। आपको पता है मैं अपने कलीसिया में क्या करता हूं? मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी। जब लोग आके मुझे कहते हैं ना हमारे पास काम नहीं है, मैं उनको बोलता हूं एक नोटबुक लो और 2000 बार लिख के आओ, मैं आशीषित हूं। मैं अपने कलीसिया में कभी कभी ये करता हूं। मैं अपने कलीसिया की बच्चियों को पता है क्या बोलता हूं? मैं 3 रुपया दूंगा एक शीट का, 3 रुपया दूंगा, मुझे 1000 शीट चाहिए। हर शीट पे वचन लिखो, लेकिन अलग अलग वचन होना चाहिए। 2 महीने बिजी बहने, हर कोई शीट बना रही है, खुदा में भी बढ़ रही है, कमा भी रही है। कई बार अभी रिसेंटली लड़का आया, पास्टर जी मुझे ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैंने कहा 2 नोटबुक लिख। हाँ, मैंने कहा हर नोटबुक पे 3-3 हजार बार लिख, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। जब वो मुझे नोटबुक सबमिट कर रहा था ना, तब भी मुझे कह रहा था मैं आशीषित हूं। मैंने कहा ये हफ्ता कैसा गया? पास्टर जी बहुत अच्छा गया। पता है क्यों अच्छा गया? क्योंकि तू बिजी था, तूने शैतान को अपना मन दिया ही नहीं। लेकिन हम में से कुछ लोग बैठ जाते हैं आराम से। भविष्य है क्या? कुछ भी नहीं। न रिश्ता आ रहा है, न नौकरी मिल रही है। और किसी ने आपको पीछे से कहा कैसा है? छोड़ दो मुझे, मैं और मेरी तन्हाई। ये पता है किन लोगों की हालत है? जो कुछ भी नहीं करते। इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड्स आर द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान के काम करने के घर हैं। कीप योर सेल्फ बिजी। आदम को परमेश्वर ने क्या किया था पता है? काम दिया था। वो सारा दिन ऐसे बैठकर हवा के साथ पानी में ऐसे ऐसे नहीं करता था। हवा और आदम बैठे हुए हैं और दोनों, परमेश्वर ने उसे काम दिया था। पहला व्यक्ति फार्मर था, किसान था, वो किसानी करता था। अगर आपके पास काम नहीं है, मैं आपको काम दूं। अपने आज घर जाएं, अपनी अलमारी खोलें और आपकी अलमारी चीख चीख क्या को कहेगी तू सुस्त है, देख मेरी हालत क्या बना के रखी है तूने। कुछ लोगों की अलमारियां हो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत ऑर्गेनाइज बंदा हूं।
मैं अपना कपड़ा भी एक रात पहले चूज करता हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीजें यहां वहां पड़ी हैं। मैं अपनी चीजें, हर चीज, मेरे ऑफिस में आप आओगे ना हैरान हो जाओगे, कोई भी चीज आपको यहां वहां नहीं मिलेगी। और अगर मिली तो मैं अपने बॉय को बोलता हूं, ए कम हियर, ये इधर क्यों पड़ा है? नहीं नहीं सर, मुझे पता नहीं है। बोलो बाजू वाले को, मेहनती बनो। बोलो बोलो बोलो, वीआईपी हो, बोलो। ये बहन बेड पे लेटी हुई है, मम्मी। मां को लगा मर गई जैसे वो, और मां दौड़ते, क्या 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 हुआ? पंखा चालू करके जाना है? पापा की परियों खुद नहीं कर सकती। एक बहन ने आके मुझे बोला, मैं पापा की परी हूं। मैंने कहा मैं मां का मगरमच्छ हूं। मैं ना अपने कलीसिया के लोगों से बहुत मस्ती करता हूं। मुझे ना खड़ूस लोग पसंद नहीं है जो हमेशा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तू निकल, मेरे को तेरे से नहीं मिलना है, जा इधर से। डोंट बी, इतना सीरियस मत बनो। कुछ लोग को लगता है हंसने से अभिषेक चला जाएगा। अभिषेक था कब तुम पर? वेरी सीरियस। मैं एक चर्च में गया, वहां पर तो शाउट करके बोलना अलाउ ही नहीं था। मैं अकेला था, मैं उनके बीच में खड़ा था और मैंने जोर से बोल दिया हालेलुया, सारी कलीसिया। मैंने कहा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? चिल्लाओ मत। मैंने कहा क्यों? लाइब्रेरी है कि म्यूजियम है? अरे हम चुप करेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे, बाइबल बताती है। जो खुदा के घर में चुप करके बैठा है, कहां चिल्लाओगे तुम? घर पे तो चिल्लाना अलाउ नहीं है। घर पे चिल्लाओ, टांग तोड़ के मम्मी हाथ में दे देगी आपको। अरे यहां तो चिल्लाया करो खुदावन के लिए। यस, आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आपको पता है आपके चिल्लाने से कितने फायदे होते हैं? किसी को नींद नहीं आती। मेरे कलीसिया में एक भी व्यक्ति नहीं सोता। पता बताओ क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो। मैंने एक अंकल को बोला, अंकल आप इन दिनों में सोते नहीं हो, तू सोने की दर देता है। जैसे सोता हूं, बाजू वाला बोलता है अंकल शत्रुओं से प्रेम करो, अंकल दशमांश दो, अंकल ये तो 5 मिनट नहीं सोने देता। पहले तो एक्चुअली आपको पता है ना, कुछ लोगों को हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे आराम मिलता है कलीसिया में सुबह, बाकी सारा दिन वो घूमते रहते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। मैं 2 मिनट आपकी और ले सकता हूं? चलेगा? यहां देखिए, खाली मत बैठो, बाइबल पढ़ो, जो सीखते हो उसको राइट डाउन करो, और जो सीखते हो राइट डाउन करते हो वो कन्फेस करो खुद के लिए कि ये मेरे लिए होगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों को बस एक्साइटेड करके यहां से भेज दूं और आप बाहर जाके कहो मस्त प्रचार था, मजा आ गया, ब्रदर जब भी आते हैं कुछ अच्छा लेके आते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये कमेंट्स। मैं चाहता हूं आप यहां से जाने के बाद खुदा के साथ बने रहें। आमीन। क्या करेंगे आज घर जाके? तारक मेहता देखेंगे, सो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके वचन में बढ़िए। डोंट लिमिट योर गॉड। अपने खुदा को छोटा मत करिए। विश्वास कीजिए, जिस खुदा ने मूसा के मां बाप के लिए इतने महान काम किए वो हमारे लिए भी करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आपके लिए कुछ महान करने वाला है? आप जानते हैं वो आपके लिए इतने महान काम करेगा, आप बिलीव कीजिए आपको खुद को चिमटी मारनी पड़ेगी। ये सच है? इज दैट ट्रू? हाँ,
वो इतने बड़े बड़े काम करता है। अपने आप को बिजी करो। वो बड़ा शातिर है। पहले कहेगा पाप कर, और पाप हो जाने के बाद कहेगा पाप कर दिया। ही इज अ वेरी क्लेवर फेलो। पहले आपको कहेगा पाप कर, 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 फोर्स करेगा, और जैसे पाप हो जाएगा पाप कर दिया, तूने निर्दोष को पकड़वाया। इज अ वेरी क्लेवर फेलो। बूढ़ों को बोलता है तुम्हारे पास टाइम है किधर, जवानों को बोलता है बहुत टाइम है, ऐश कर। वेरी क्लेवर फेलो। जो हमारे बुजुर्ग है ना, शैतान उनके पास जाके ये कहता है अरे तेरे पास टाइम है किधर, एक पांव कब्र में, एक पांव बाहर है तेरा, अब तो तू जाने वाला है, अब तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जवानों को पता है क्या बोलता है, अरे बिंदास पबजी खेल, लड़कियां घुमा, क्या फर्क पड़ता है, बहुत टाइम है। ये सत्संग इशू पे जाना ये बुढ़ापे में होता है, अभी नहीं होता है, अभी ऐश कर। व्हाट अ क्लेवर फेलो। कितना सयाना है वो, कितनी झूठ की कैटेगरीज बना के रखी हैं उसने। वो रूल करना चाहता है हम लोगों पे, रूल। वो चाहता है कि वो हमारे यहां पर बैठ के हमारी जिंदगी को चलाए। हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना। चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है,
कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है। उनको इससे मतलब है, क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।